वेलकम टू HM अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम देखने जाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म और साथ में ये देखेंगे कि हम कर्न रफ मैप कैसे बनाते हैं। उससे पहले समझने के लिए हमें स्टैंडर्ड फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कर्न रफ मैप जिसके लिए यूज़ होता है वो उससे पहले हमें ये समझना है कि वो हम यूज़ क्यों करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म को समझेंगे, फिर कैनोनिकल फॉर्म को समझेंगे, फिर बताएंगे कि आखिरकार कर्न रफ मैप यूज़ क्यों कर रहे हैं हम लोग और उसकी बेसिक वजह क्या है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास वो फॉर्म होती है, अ सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ कैनोनिकल फॉर्म। इन अदर टर्म्स इट इज़ द रिड्यूस फॉर्म। सबसे छोटी जो फॉर्म होती है किसी चीज़ की, मतलब कि अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे एक इतना बड़ा सर्किट बनाया है, तो मुझे बोले कि इस सर्किट को सिंप्लीफाइड कैसे करोगे, कोई नॉट गेट लगा के, एंड गेट लगा के, और गेट लगा के। तो मैं उसको रिड्यूस करने के लिए मैं क्या करूँगी, स्टैंडर्ड फॉर्म यूज़ करूँगी। उसको मतलब एक बहुत बड़ा सर्किट, उसको रिड्यूस करते करते मैं जिस फॉर्म में लेकर आऊँगी उसको मैं कहूँगी स्टैंडर्ड फॉर्म है। यानी अगर सिर्फ ये 3 गेट्स भी यूज़ करेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। उसके बाद कैनोनिकल फॉर्म होती है। कैनोनिकल फॉर्म हमारे पास होती है, इट हैज़ ऑल द वेरिएबल्स यूज्ड इन द बूलियन एक्सप्रेशन। इसके अंदर सारे वो गेट्स यूज होते हैं, जितना भी हम उस गेट को बड़ा करना चाहे, उस सर्किट को बड़ा करना चाहे, उतना बड़ा कर सकते हैं कैनोनिकल फॉर्म के अंदर। इसके अंदर सारे वेरिएबल्स होते हैं। समझिए, अगर पी ओ एस फॉर्म में ले रही हूँ, पी ओ एस फॉर्म क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम। तो ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी प्लस ए, यहाँ पर एक और भी आता है सी। तो इसके अंदर सारे वेरिएबल्स का होना मस्ट होता है। ये कोई एक वेरिएबल भी इसमें मिसिंग होगा तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चला जाएगा, कैनोनिकल फॉर्म नहीं होगी। ठीक है, इसके अंदर सारे के सारे वेरिएबल्स का होना मस्ट है। अगर एसओपी की बात करें तो ए बी सी कॉम्प्लीमेंट, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट है, फिर प्लस किया, फिर ये प्रोडक्ट है, फिर प्लस किया, और फिर प्रोडक्ट है। ठीक है, तो प्रोडक्ट को जो है हमने एडिशन किए, तो इसको हम कैनोनिकल फॉर्म कहेंगे, जिसके अंदर सारे टर्म्स यूज हुए हैं। इसके अंदर देखिए, इस पहली टर्म के अंदर ये तो सम ऑफ प्रोडक्ट है, लेकिन इसके अंदर आप चेक करें ए के साथ क्या है, बी नहीं है और सी भी नहीं है। इसके अंदर चेक करें तो इसके साथ ए नहीं है। तो नीचे वाली और प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म को चेक करेंगे तो हमारे पास क्या है, इसके अंदर ए नहीं है, सी नहीं है, और इसके अंदर ए और बी नहीं है। तो हम इसको कहेंगे कि हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कैनोनिकल फॉर्म बना सकते हैं, कैनोनिकल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल, स्टैंडर्ड फॉर्म से कैनोनिकल फॉर्म बनाना बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। लेकिन कैनोनिकल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में जाने के लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ता है, कर्न रफ मैप। अब आपको समझ आएगी कि आप इन इंटर कन्वर्जन के लिए आप क्यों यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, कर्न रफ मैप। इसलिए उससे पहले समझना, हमारा एसओपी और पीओएस का समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो नहीं समझ आएगी तो आपको ये नहीं समझ आएगा कि कर्न रफ मैप हम यूज़ क्यों करें। स्टैंडर्ड फॉर्म से कैनोनिकल फॉर्म में कैसे करना है वो हम आपको यहाँ नीचे बताते हैं। इसमें कन्वर्जन फ्रॉम स्टैंडर्ड फॉर्म टू कैनोनिकल फॉर्म, ये बहुत ही सिंपल है। समझे, आपको एक सवाल दिया जाएगा ए प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और आपको बोला जाएगा कि इसको आपने क्या करना है, आपने इसको कन्वर्ट करना है कैनोनिकल फॉर्म में। तो आपने, और ये कौन सी फॉर्म है, आपको नजर आ रहा है कि एसओपी फॉर्म है। और एसओपी फॉर्म के अंदर सबसे ज़रूरी मेन बात जो है वो क्या है, इसका जो आउटपुट होगा जो हम लेंगे वो क्या होगा, 1। फिलहाल आप ये बात याद रखें, इसका आउटपुट हम क्या लेंगे, 1। अब हमने क्या करना है, इस फंक्शन को बनाना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस फंक्शन को बनाने के लिए हम पूरा ट्रुथ टेबल बनाएंगे। जो भी आंसर आएगा वो फिर आपके सामने मैं डिस्प्ले करती हूँ। वो आप देख सकते हैं हमारे पास ट्रुथ टेबल बन चुका है, और मैंने आपको कहा था कि एसओपी फॉर्म के अंदर जो है हमने क्या, उसका आंसर लेना है 1। तो अब चेक करें कि कहाँ पे हमारे पास 1 आया है रिजल्ट में। ये देखें, हमारे पास इस जगह पे क्या है, 1। इसका आंसर के इन चारों के नीचे के आंसर क्या है, सॉरी 1। ठीक है, इन सब के आंसर 1 1 1 1 आए हैं। अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग ए बी सी के जो है लोकेशन चेक करें। अब ये देखें, यहाँ पे क्या है, ए 0 है, बी क्या है 1 है, और सी क्या है 0 है। तो इस फॉर्म को आप यहाँ पे लिख लें। आप कैसे लिखेंगे, और आपको पता था कि ये सम ऑफ प्रोडक्ट है, तो इसके अंदर हमने जो 0 फॉर्म है उसको हमने क्या किया है, ए कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में ले लिया है, जो 1 है उसको हमने बी की फॉर्म में ले लिया, और जो फिर 0 है उसको सी कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में ले लिया। प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट है तो हमने पहले प्रोडक्ट बनाया और आगे फिर एडिशन का साइन कर दिया। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट किसके आगे 1 दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट 1 दे रहा है, ए जहाँ पे है ए, फिर बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट, तो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट चेक करेंगे, देखें कि हमारे पास ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। अब नेक्स्ट चेक करें, 1 किसके आगे, 1 है ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, और ये हमने लिखा ए बी कॉम्प्लीमेंट सी। आगे फिर से हम चेक करें किसके आगे 1 है, इसके आगे 1 है, तो हम लिखेंगे ए है, और फिर बी है, और फिर 0 किसका है, सी कॉम्प्लीमेंट। ये देखें, जहाँ पे 0 आएगा उसको हमने कॉम्प्लीमेंट में लेना है। ठीक है, प्रोडक्ट और सम ऑफ प्रोडक्ट के अंदर हम ऐसा करते हैं, जिसके आगे 1 होता है उन फॉर्म्स को लेते हैं, 0 वाली फॉर्म को हम इग्नोर कर देते हैं, उनको नहीं लेते, और जिनके आगे 1 आया उन्हीं को लेना है। और साथ में उनको ऐसे लेना है कि जिसके नीचे 0 आएगा उसको हमने कॉम्प्लीमेंट में लेना है, जिसके आगे ट्रू वैल्यू आएगा उसको सिंपल ए और बी के फॉर्म में लेना है। अब नेक्स्ट देखिए, हमने ए बी और सी कॉम्प्लीमेंट कर लिया है, यहाँ ए बी सी कॉम्प्लीमेंट। अब 1 देखिए इसके आगे, तो हम लिखेंगे ए बी सी,
तो आप देख सकते हैं हमने लिखा ए बी सी, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कैनोनिकल फॉर्म आ गया। हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म से यानी कि ए प्लस बी सी, आपको बुलियन एक्सप्रेशन बुलियन फार्मूले वगैरह लगाने थे कि यहाँ पे पहले बी, यहाँ पे किसको मल्टीप्लाई कराना था, बी सी को मल्टीप्लाई कराना था, यहाँ ए को मल्टीप्लाई कराना था वगैरह वगैरह। आपने इतने सारे लॉज पढ़े ये वगैरह, उन सब से बचने के लिए हमारे पास जो सिंपलेस्ट तरीका आया वो हमने क्या शो करा दिया, ट्रुथ टेबल के थ्रू हमने क्या किया, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी ए बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी। अगर आप इस तरीके से शो करेंगे तो आपके पास आपको वैलिड हो जाएगा, क्योंकि आप ट्रुथ टेबल से भी आप कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सारे लॉज अप्लाई करें, ये हमारा टाइम सेव करने के लिए होता है। और आप देख सकते हैं हमने कितने अच्छे तरीके से एसओपी फॉर्म को हमने कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम आते हैं पीओएस फॉर्म की तरफ। अब पीओएस फॉर्म के अंदर देखिए हमारे पास ये पीओएस फॉर्म है प्रोडक्ट ऑफ सम की। अब इसके अंदर हम देखें तो ए है, बी है, लेकिन सी नहीं है। अब इसके अंदर आपने ये नहीं लेना कि बी जो है हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट थर्ड वेरिएबल है, नो इट्स नॉट अ थर्ड वेरिएबल, बल्कि क्या है उसी का बी कॉम्प्लीमेंट हमने वेरिएबल लेना है। ए इज़ अ वेरिएबल, बी इज़ अ वेरिएबल, बी कॉम्प्लीमेंट इज नॉट अ थर्ड वेरिएबल, वो उसी का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो ए है, बी है और सी है, ठीक है, 3 वेरिएबल्स है। तो 3 वेरिएबल्स के लिए कितनी हमें आउटपुट्स मिलेंगे, 8 किस्म के आउटपुट्स मिलेंगे। यहाँ पे हम जो ट्रू टेबल बनाते हैं तो 8 किस्म के हमारे पास रोज बनेंगी, ठीक है। और इसके अंदर देखिए हमारे पास किस चीज़ की कमी है, सी की कमी है, और इसके अंदर किस चीज़ की कमी है, ए की कमी है। ये नहीं कि कैनोनिकल फॉर्म तो है ही नहीं, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म से हमें कैनोनिकल फॉर्म की तरफ लेके जाना है, तो सबसे पहले हमें इसके लिए वैसे ही ट्रूथ टेबल बनाना है, बस चंद एक डिफरेंसेस इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए हमने क्या बना लिया है, इसका ट्रूथ टेबल बना लिया। अब पीओएस फॉर्म के अंदर हम क्या लेते हैं, जिसका भी आउटपुट 0 आए हमने उसको लेना है, ठीक है। अब इसका आउटपुट हमारे पास कहाँ 0 आया है, यहाँ पे थर्ड पे, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे एंड फिफ्थ पे, सिक्स्थ पे। तो हमारे पास हमने सिर्फ इस वाले को लेना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको लेना है इस तरीके से कि जो यहाँ पे 0 है इसके करस्पॉन्डिंग टर्म चेक करनी है, यहाँ ए और बी और सी। इसको कैनोनिकल फॉर्म में लिखने के लिए एक और चीज़ ये है कि एसओपी फॉर्म में आपने देखा था कि जहाँ पे हमारे पास 1 यूज़ हो रहा था, एसओपी फॉर्म में चेक करें, जहाँ पे हमारे पास 1 यूज़ हो रहा है उससे के करस्पॉन्डिंग हमने उसका जो ऑपोजिट था ए आ रहा है तो उसको हमने एज अ कॉम्प्लीमेंट लिया था। देखें अगर मैं इस पहली टर्म को देखूँ तो ए कॉम्प्लीमेंट मैंने लिए, फिर बी लिए, फिर सी कॉम्प्लीमेंट लिए। बी के ऊपर कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं लिया क्योंकि 1 था, वो 1 के करस्पॉन्डिंग 1 ही आ रहा था। तो जो भी 1 वाली टर्म्स होंगे उनको हम कॉम्प्लीमेंट नहीं लेंगे। लेकिन अगर आप पीओएस फॉर्म में चेक करें तो आप देख सकते हैं इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। जब 0 आ रहा है इट मीन्स कि इसके करस्पॉन्डिंग जो भी 0 टर्म्स आएंगे उनको हमने कॉम्प्लीमेंट में ले लेना, बल्कि जो उसका ऑपोजिट यानी कि 1 होगा उसको हमने एज अ कॉम्प्लीमेंट में लेना। अब इसका ज़रा मैं कैनोनिकल फॉर्म लिखें तो इसके करस्पॉन्डिंग 0 यहाँ पे आ रहा है, तो 0 की फॉर्म्स ए और बी और सी लेते हैं। तो ए ऐसे ही आएगा प्लस बी एंड देन प्लस सी कॉम्प्लीमेंट में आएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड टर्म कौन सी होगी, जो सेकंड में हमारे पास 0 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। तो हम यहाँ देखें ए कॉम्प्लीमेंट सॉरी ए सिंपल आएगा, ए प्लस और बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा और फिर सी नॉर्मल, ठीक है। बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी सिंपल आएगा, ठीक है। और सॉरी प्लस तो नहीं आएगा यहाँ पे, ये प्रोडक्ट ऑफ सम है। अब थर्ड फॉर्म लेते हैं हम लोग, ए नॉर्मल आएगा और बी सी का कॉम्प्लीमेंट आएगा, ठीक है। ए नॉर्मल आया प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, और फिर से हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये फोर्थ वाले का आएगा कि ए कॉम्प्लीमेंट बी और फिर सी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। ये देखिए हमारे पास 4 टर्म्स आ गई हैं, और ये देख सकते हैं हर टर्म के अंदर हमारे पास सारे के सारे वेरिएबल्स मौजूद हैं। तो हमने कितनी आसानी से जो है हमने कैनोनिकल फॉर्म जो है हमने निकाली। हमें कोई भी कैनोनिकल फॉर्म हमारे पास निकल आई है, हमने ना कोई फार्मूला यूज़ किया है, ना ही हमने कोई अलजेब्रिक रूल्स यूज़ किए हैं, ना ही हमने कोई थ्योरम्स यूज़ किए हैं। बगैर किसी थ्योरम के हमने इतनी आसानी से प्रूव कर दिया कि हमारे पास इसकी कैनोनिकल फॉर्म ये होगी। अब हमें समझने की बात यह है, जो हमने फर्दर करना समझना क्यों था, उसकी मेन रीज़न ये थी कि हम स्टैंडर्ड से तो कैनोनिकल फॉर्म में ले आते हैं, लेकिन अगर हमें कोई कैनोनिकल फॉर्म दे दे तो हम क्या उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जा सकेंगे या नहीं। तो ये समझने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कर्नव मैप। तो आज अभी हम जो नेक्स्ट यूज़ करने जा रहे हैं वो हमारे पास कर्नव मैप।